जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1 का डी। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है निकटतम 10 तक सन्निकटन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, ए दे दिया है 42। ठीक है, इसको निकटतम 10 तक सन्निकटन कीजिए, यानी कि दहाई तक। अब सन्निकटन कैसे करेंगे तो देखिए यहाँ पर 5 से अगर ज़्यादा रहेगा तो हो जाएगा ज़्यादा, यानी कि 5 से ज़्यादा रहेगा तो अंक बदलेगा। अब 5 से कम रहेगा तो 0 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम बनाते हैं। ये दिया हुआ है 42। ठीक है, यानी कि 45 से तो कम है, दहाई का सन्निकटन करना है 10 का, तो 5 से ऊपर नीचा करेंगे। 5 से ज़्यादा रहेगा तो अंक बदलेगा, 5 से कम रहेगा तो 0 0 हो जाएगा। तो यानी कि यह 45 40 से ज़्यादा है, यानी कि 45 से कम है, तो इसको लिखेंगे हम लोग 40। ठीक है, इसका सन्निकटन हो जाएगा 40। अब यही अगर 45 रहता तो इसको लिखते 50, अंक बदल जाएगा, 50 हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी है 9 4 94। ठीक है, अब देखिए ये भी 90 से ज़्यादा है लेकिन 95 से कम है। अगर 95 से ज़्यादा रहता तो अंक बदल जाता, 100 हो जाता, यानी कि 95 से कम है तो ये हो जाएगा 90। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है 87 8 पर 7। ठीक है, अब देखिए ये 80 से ज़्यादा है। ठीक है, और 85 से ज़्यादा है, 85 से ज़्यादा है और 80 से भी ज़्यादा है। अगर 85 से कम रहता, अगर 84 रहता तो यहाँ पर लिखते 80, लेकिन 84 से कम है, 84 से सॉरी ज़्यादा है, 85 है और 87 है। 85 से ज़्यादा है ना, 87 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 90। क्या लिखेंगे? 90। यहाँ पर देखिए 94 था, अगर 95 रहता तो 100 होता। यहाँ पर देखिए 87 है, 85 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर 90 लिखे। अब क्वेश्चन नंबर डी। डी कह रहा है 153। ठीक है, 153 है। अब यहाँ पर हमको दहाई करना है, सैकड़ा वाला जस के तस 1 लिख देंगे। ठीक है, दहाई में देखिए ये 50 से ज़्यादा है, 53 है लेकिन 55 से कम है, तो कम रहेगा तो 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 50 से कम है तो क्या हो जाएगा, सॉरी 50 से ज़्यादा है, 53 है लेकिन 55 से कम है। 55 से ज़्यादा रहता तो अंक बदलता, 55 से कम है तो ये 50 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई है 366। 366 का सन्निकटन करना है 10 का, 10 तक। तो यहाँ पर देखिए इस सैकड़ा वाला जस का तस लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 66 है, 65 से ज़्यादा है तो ये हो जाएगा 70। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, इसका अंक बदल जाएगा। अब यहीं पे ये 64 रहता, 64 रहता तो ये क्या हो जाता, ये 0 हो जाता। 6 जो है फर्स्ट वाला इकाई 0 हो जाता, 60 हो जाता, यानी कि 66 है तो ज़्यादा होगा, अंक भी बदलेगा और 0 का 0 भी होगा। अब एफ नंबर क्वेश्चन। एफ दिया हुआ है 6932। ठीक है, 6932। 6932 में करेंगे क्या कि पहले तो हम लोग हजार और सैकड़ा वाला को लिख लेते हैं, 6 और 9। अब देखिए यहाँ पर 30 से ज़्यादा है लेकिन 35 से कम है, तो कम रहेगा तो अंक 0 होगा, 0 होगा, यानी कि ये 3 लिखाएगा और ये 0 हो जाएगा। इसका यही आंसर है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 के ए है, 2 के क्वेश्चन दे दिया हुआ है 463। ठीक है, इसको करना है हमको 100 से सन्निकटन। तो यहाँ पर देखिए 100 से सन्निकटन करेंगे, यानी कि सैकड़ा से, तो इकाई दहाई सैकड़ा। यहाँ पे 50 से डिस्कट करेंगे, 50 से ऊपर होना चाहिए
और 50 से ऊपर होगा तो अंक बदलेगा और नीचे होगा तो 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 63 जो है, 63 50 से ज़्यादा है ना, 50 से ज़्यादा है तो अंक बदल जाएगा, यानी कि 500 हो जाएगा। बी नंबर देखिए, बी नंबर दिया हुआ है 295। और यहाँ पर देखिए ये 95 है तो 50 से ज़्यादा है, ज़्यादा रहेगा तो अंक बदलेगा, यानी कि 2 है से 3 हो जाएगा और ये 0 0 हो जाएगा। अब सी नंबर देखिए, सी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 1348। ठीक है, 1348। यहाँ पर देखिए सैकड़ा तक करना है तो पहले 1000 वाला को लिख देते हैं, एक का एक उतार देंगे। सैकड़ा तक करना है तो यहाँ देखिए 48 है, 50 से तो कम है, 50 से कम है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, यानी कि इसको लिख देंगे 3, ये दोनों 0 0 हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर डी है, उसी बन गया है, डी है। क्वेश्चन नंबर डी है 2687। यहाँ देखिए, अब पहले 1000 वाला को 10 के 10 लिख देते हैं, अभी सैकड़ा है। अब देखिए यहाँ पर चेक करेंगे यह 50 से ज़्यादा है कि कम है, तो 50 से ज़्यादा है, 8 पर 7 87, 50 से ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, अंक बदलेगा, यानी कि 6 है जो 7 हो जाएगा और ये दोनों 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर ई है। क्वेश्चन नंबर ई बोल रहा है 28,481। ठीक है, तो पहले तो हम ये दोनों को लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डिस्कस करें, यहाँ पर देखते हैं कि 81 50 से तो ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, अंक बदलेगा, तो 4 जो है हो जाएगा क्या, 5, ये दोनों 0 0 हो जाएगा, यानी कि 28,500 हो जाएगा। अब 3 नंबर दिया हुआ है, 3 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन कि निकटतम 1000 तक सन्निकटन कीजिए। ठीक है, इसमें 1000 से सन्निकटन करेंगे, यानी कि 500 से ऊपर रहेगा तो अंक बदलेगा, 500 से नीचे रहेगा तो 0 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ए है, क्या है, ए है, दिया हुआ है 6139। ठीक है, यहाँ चेक कीजिए कि 6000 यानी कि 500 से ऊपर नीचा करेंगे, 500 से ज़्यादा रहेगा तो अंक बदलेगा, 500 से नीचा रहेगा तो 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये 2100 है, 500 से तो कम है, तो क्या हो जाएगा, ये 10 के 10 उतार देंगे 6 और ये तीनों 0 हो जाएगा, यानी कि 6000 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब बी नंबर क्वेश्चन है, बी नंबर क्वेश्चन है 3789। 3789 को 1000 से सन्निकटन करेंगे तो यहाँ देखिए 500 से ऊपर नीचा होगा तो 500 से ज़्यादा है, 700 ज़्यादा है ना 500 से, जब ज़्यादा है तो अंक बदलेगा, यानी कि 3 है तो 4 हो जाएगा, अब ये सब 0 0 हो जाएगा, यानी कि 4000 आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन सी दिया हुआ है, 3 का सी है 9893। ठीक है, यहाँ देखिए इसका सन्निकटन करते हैं 1000 से, तो 500 से ऊपर नीचा करेंगे तो 500 से ऊपर 800 है ना, तब अंक बदलेगा, 9 है तो 10 हो जाएगा, है 9 है तो 10 हो जाएगा, 3 गो अंक है तो 3 गो 0 लिख देंगे, यानी कि 10,000 हो जाएगा इसका आंसर। अब डी नंबर देखते हैं, डी नंबर है 18,589। 18,589। ठीक है, यहाँ देखिए पहले तो हमको 500 से डिस्कस करना है, 500 से ऊपर नीचा करना है, तो 500 से ऊपर नीचा करेंगे तो 500 है और 89 है, तो यानी कि ज़्यादा है,
और ये 18 है, तो अंक बदलेगा ज़्यादा है तो 19 हो जाएगा। आई 3 गो अंक है तो 3 गो जीरो भी हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 19,000। अब आगे क्वेश्चन दिया हुआ है ई नंबर, यो नंबर देख लेते हैं। दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 1000, 10,000, लाख, यानी कि 3,19,000। ठीक है, 19 पर 3 गो जीरो। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए तीनों अंक जीरो है, ना 5 से ऊपर है और ना 5 से नीचा है, नीचा है लेकिन 0 0 है, तो जस के तस आंसर होगा इसका। नहीं 500 से कम दिया हुआ है ना 500 से ज़्यादा दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है 3,19,000। ठीक है, तो 3,19,000 इसका आंसर ही होगा।